अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम। जब हमने जीन एक्सप्रेशन के डाटे के ऊपर अनोवा लगाना है ना, तो आपको पहले तो पता होना चाहिए कि अनोवा क्यों लगाते हैं बच्चों। अनोवा एनालिसिस ऑफ वेरिएशन होता है कि आपने ना डाटे के अंदर आपकी कितनी वेरिएशन है इसको मालूम करना। दैट इज नोन एज अनोवा। ठीक है। अब हमने क्या करना है कि अनोवा लगाने के लिए जो सॉफ्टवेयर है ना, स्टैटिस्टिका 8.1 यूज करेंगे। लेकिन उसके ना कुछ रूल्स हैं। वो रूल्स ये हैं कि वो इन नंबर्स को नहीं, इसको नहीं रीड करेगा। ठीक है, सैंपल नेम को रीड नहीं करेगा। इसको हम लिख देंगे वन। जितनी ट्रीटमेंट्स है ना, पहली ट्रीटमेंट को वन, दूसरी को टू, तीसरी को, ठीक है, आप उसको ऐसे करेंगे। अच्छा, उसके लिए अब हमें क्या करना पड़ेगा कि आप ना पहले ये जो ट्रीटमेंट्स है ना, हम इसको सारे को कॉपी करके ना, ठीक है, अब पहले हम इसके एक्सेल में वो फाइल बनाएंगे। अब एक नई शीट में बना रहा हूं, और यहां पर ना आपने इसको ट्रांसपोज करना है। क्या करना है? एक मिनट, ये क्या करना है? ट्रांसपोज। ये वाला जो डाटा है ना, इसको दोबारा से कॉपी करते हैं। अच्छा, ये किया कॉपी। ठीक है। और यहाँ पर आपने इसको करना है ट्रांसपोज। वो बताता हूँ। यहाँ जाके आपने इसको ऐसे कर देना। वो जीन आईडी नीचे आ जाएगी, जीन आईडी इधर आ गई, सॉरी, और ट्रीटमेंट इधर आ गई। अब ये हमारे सारे सैंपल आईडीज हैं। ये वाले क्या हैं? ये इनके 3 रेप्लिकेट्स है ना, ये इनके सैंपल आईडीज हैं। अच्छा, वी डोंट। अच्छा, टोटल कितने सैंपल्स हैं? अच्छा, ये थे 3 रेप्लिकेट। तीन, 2 ट्रीटमेंट होगी, 3 ट्रीटमेंट होगी, 4, टोटल कितने हैं? 27 है। ठीक है, 28 का मतलब 27। इट मीन हमारे पास 27 को 3 से डिवाइड करो, कितनी ट्रीटमेंट्स हैं? 9 ट्रीटमेंट्स हैं। क्या है? 9 ट्रीटमेंट्स हैं। अब आपने ना यहाँ पर इसको क्या करना है कि इंसर्ट इंटायर कॉलम। आपने यहां पर लिखना है ट्रीटमेंट। ठीक है। अच्छा, ये तीनों ट्रीटमेंट है क्या? अब यहां पर ना हम क्या करते हैं बच्चे, इसकी है, ये जो 27 ट्रीटमेंट है, एक वैरायटी। अच्छा बच्चे, इन्होंने इसका जो आपका डाटा है ना, सीवेज जियो वाला, पहले मैं वहां जाता हूँ। आपका यही है? जी जी, ट्रांसक्रिप्टोम एनालिसिस। नहीं, आपकी क्रॉप का क्या है? रखी साहब बोलिए। ये तो आमना वाला डाटा है। ठीक है। आपका जो डाटा है, अच्छा, इधर हम आपका नाम लिखते हैं। क्या नाम है आपका? रखी साहब बोलिए। ARAGH, आई एस। ARACH, या। आई एस। IS, एच वाई। HY, पी ओ। PO, जी ई ए GE, ई। ए ई। यही। ये बच्चे डाटा है। ठीक है, इसने अपना डाटा सारा रिट्रीव करके फाइनल किया हुआ। मैं सिर्फ अभी आपको पढ़ाना चाह रहा हूँ कि इसका वो क्या है, एक्सपेरिमेंट कैसा है। ठीक है, जब तक हमें एक्सपेरिमेंट, यही कौन सा फाइल है? नहीं, एक मिनट, इसमें हम अरेकियसिया होपोजिया को पहले ऊपर करेंगे। ठीक है। और इसको ऊपर करने के बाद, अच्छा, यहाँ पर ना कई ऐसे डाटे होंगे जो कि, फर्ज किया ये है मूंगफली, इफरा, ये है मूंगफली। अब कई ऐसे डाटे उन्होंने जनरेट कराए होंगे, फर्ज क्या, मूंगफली खिला दी रैट को। अब वहां पर जो जीन एक्सप्रेशन का डाटा रैट का होगा, हमने रैट के ऊपर नहीं काम कर रहे हैं। वी आर वर्किंग ऑन प्लांट, वी आर वर्किंग ऑन, इसलिए हमें वो एनसीवे जियो का डाटा लेना है जो प्लांट वाला होगा। अगर तो आप रैट पे काम करेंगे फिर आप रैट वाला डाटा लेंगे। इसलिए मैंने इधर क्लिक किया है कि वाला सिर्फ वो डाटा आ जाए शुरू में जो प्लांट वाला है। ठीक है। अच्छा, अब है नंबर 7 है। एक, दो, ये वाला, ये है ये पीनट हार्वेस्टर। ये नहीं है। ये है ना? नाइट्रोजन फिक्सेशन। नाइट्रो इंड्यूस सिस्टमिक। अच्छा, आपके तो इतने डाटे हैं। तब यहाँ पे लिखा। ये 7 है। अच्छा, इधर लिख देते हैं, इधर लिख देते हैं GSE 289879। ऐसे भी लिखेंगे तो ये हमारा वो आ जाएगा एग्जैक्टली। ये डाटा हमारे पास आ जाएगा।
यही है। हाँ यही है नाइट्रोजन फिक्सेशन। अब ये जो डाटा है इसमें हमने क्या किया है, इसका पहले ओवरऑल डिजाइन पढ़ते हैं। आर एन टू सी एस एस। अच्छा अब ये सी एस एस सेल्स जो है ना, ये एक ये जो है ना, ये यहाँ पर लिखा हुआ है, ये दो दो लाइंस है, क्या है, क्रोमोसोम सेगमेंटेड सब्स्टिट्यूशन लाइंस। ठीक है, इनके पास ये टू सी एस एल, ये उन वैरायटी का नाम एक का ये है, एक का ये है, इसका पेरेंट्स ये है। इनमें तीन वैरायटीज है, तीनों वैरायटीज के ऊपर इन्होंने डाटा जनरेट, इसके साथ फिर नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया का अटैक करवाया। फिर उसका डाटा जीरो, बिल्कुल शुरू में डाटा कराने के फौरन बाद डाटा ले लिया इन्होंने। फिर है 12 डेज के बाद, तो तीनों वैरायटीज के बाद, और 21 दिन के बाद। अब हमारे पास यहाँ पर ना बच्चे दो फैक्टर्स हैं। मैंने बताया था कि सीआरडी सिंगल फैक्टर, यहां पर दो फैक्टर्स हैं। क्या है, एक टाइम, एक फिक्सेशन। नहीं लगी समझ, हमारे पास दो फैक्टर्स हैं। अच्छा ठीक है। एक में फिक्सेशन भी कुछ को जो अभी आप कुछ को कंट्रोल रखा है, कुछ को बैक्टीरिया दिया है। एक तो ये फैक्टर हो गया, एक है उसका टाइम। ये दो फैक्टर्स है हमारे पास, एक टाइम है, एक इनोकुलम है। समझो दो, एक को इनोकुलम नहीं दिया, एक को दिया है, ये एक फैक्टर हो गया। एक है टाइम। अच्छा इवन तीन फैक्टर्स है यहाँ पर। तीन कैसा है, एक पेरेंट भी तो है ना। पेरेंट्स हैं, वैरायटीज हैं, तीन वैरायटीज है। अब यहाँ पर थ्री फैक्टोरियल डिजाइन है, क्या है, यहाँ पर तीन फैक्टर्स हैं। ठीक है, अब हम अगर थ्री को मल्टीप्लाई करें, थ्री वेराइटीज है, टाइम कितना है वो भी तीन है, थ्री मल्टीप्लाई बाई थ्री, और उसके बाद और उसके बाद टू, टू, थ्री, थ्री मल्टीप्लाई बाई थ्री मल्टीप्लाई बाई टू कितने हो गए, 18। 18 को अब मल्टीप्लाई करें थ्री एप्लीकेट्स के, 74 आपके आने चाहिए। यहाँ पर कितने हैं, 27 है। ठीक है, इट मीन्स अब इन्होंने क्या किया हुआ है कि आपकी जो जो वैरायटी है ना, कंट्रोल है, और है, और ये भी कंट्रोल है, ये भी कंट्रोल है। अच्छा उसके बाद इनोकुलेटेड, 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 ठीक, ये तीनों का हो गया इनोकुलेटेड। 12C कंट्रोल, ये 12C के ये वाला ये चार, ठीक है, कंट्रोल हो गए, तीन तीन छह तीन नौ, ठीक हो गया। उसके बाद आ गया फिर फ्लोरो, इनोकुलेटेड आफ्टर 12 डेज, फिर इनोकुलेटेड आफ्टर 12 डेज, ठीक हो गया। फिर आ गया फ्लोरो इनोकुलेटेड आफ्टर 21 डेज। टोटल कितने ट्रीटमेंट इनके हैं 9, इनके हाँ। अच्छा मैं आ रहा, बच्चे मैं नमाज पढ़ के आया आप। मुझे प्रोग्रेस हो रही है, सॉरी सॉरी सॉरी, मतलब पहुंचते ही सी रिज्यूम करो। ओके, बच्चों ये हमारे पास है थ्री। अब मैं ना ऐसे इसमें ना उससे मैं नहीं जाता। इसमें मुझे लगता है इन्होंने कंट्रोल, तीनों के कंट्रोल है। अच्छा और इनोकुलेटेड तीनों के 12, और ये, अच्छा कंट्रोल, इनोकुलेटेड, इनोकुलेटेड थ्री वैरायटीज हैं, और टाइम है। इसके मुताबिक तो ये होने चाहिए, अगर तीन नहीं, एक है, दो है कंट्रोल, और अच्छा 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 अच्छा, कंट्रोल है और इन्फेक्टेड है, दो हो गए। ठीक है, और थ्री वैरायटीज हैं, कितने हो गए, तीन दूनी छह, थी 18। इन्होंने कुछ और तरीके से हाँ, आप इसमें कर रहे हैं काम। सर आप उसकी शीट को ओपन करें, आगे एक लड़की का भी ऐसे तो जब शीट देखेंगे तो पता चल गया, तो पहले पेन पे पेन ऐसे ऐसे करके नहीं वो तो ठीक है, लेकिन ना इसमें ना ये जो फ्लोरो है ना, तीन पहले तीन, ये क्या है, टी जीरो, टी जीरो का मतलब डे जीरो, टाइम जीरो। ठीक है, टी 12,
फिर T21, ठीक हो गए, इसी वैरायटी के 9 हो गए। फिर इसी वैरायटी के एल टी की रेप्लिकेट 1 2 3 0 12 और 21 दूसरी वैरायटी हो गई, ठीक है। उसके बाद आ जाता है तीसरी वैरायटी, तीसरी L44, तीसरी वैरायटी है ना, उसके भी T012 और, अच्छा इट मीन्स ये इन्होंने ना वो नहीं लिखा हुआ, ट्रीटेड और नॉन ट्रीटेड नहीं लिखा हुआ, सिर्फ टाइम है। नहीं, इनोकुलेशन भी नहीं है, टाइम है और वैरायटी है, क्योंकि इनोकुलम नॉन इनोकुलम को उन्होंने नहीं कहा हुआ। दो दो फैक्टर्स है यहाँ पर, एक है टाइम और एक है वैरायटी, ठीक है। तो ये तो वैरायटी का नहीं था कि किसके अंदर बैक्टीरिया को नाइट्रोजन। नहीं, वो इन्होंने जो जीरो को ना, वो उन्होंने सबको इनोकुलम दिया हुआ है, कंट्रोल कोई नहीं है। वो जो जीरो को उन्होंने कंट्रोल कहा हुआ है, लेकिन एक्चुअली टाइम, वो जो जीरो वाला टाइम है ना, उसी तरह उन्होंने इनोकुलम दे के फौरन डाटा ले लिया। अब इसको वाटर नहीं है, कंट्रोल नहीं है, इसलिए ये हमें कंफ्यूजन आ रही थी इसमें ना। अब इसका मतलब है हमारे पास एक वैरायटीज है, एक टाइम है, दो वैरायटीज है, टाइम कितने, तीन, कितने हो गए, नहीं वैरायटीज है हमारे पास दो, नहीं तीन वैरायटीज है और तीन ही टाइम है, इसलिए 27 बने है ना। तीन वैरायटीज है, तीन टाइम है, तीन तीन नौ, नौ ट्रीटमेंट हो गई हमारी, और नौ के थ्री से मल्टीप्लाई किया रेप्लीकेट। समझ आ गया अब आपको। अब अच्छा, शुरू में इन्होंने वैरायटी लिखी हुई है, अब यहाँ पर ट्रीटमेंट की बजाय ना हम यहाँ पर लिखेंगे वैरायटी, यहाँ पर क्या लिखेंगे, वैरायटी, क्योंकि शुरू में जो नौ के नौ है ना वो सिर्फ एक कोई वैरायटी के है। शुरू में नौ सैंपल एक वैरायटी के, अगले नौ एक सैंपल के हैं, एक वैरायटी के, और तीसरे हैं, एक वैरायटी में कंट्रोल है। और नहीं, वो तो शुरू में जो इन्होंने डाटा दिया हुआ है ना बच्चों, वो है वैरायटी का, वैरायटी वाइज। पहले नौ सैंपल एक ही वैरायटी के, अगले नौ सैंपल दूसरी वैरायटी के, अगले नौ सैंपल तीसरी वैरायटी के। उसके बाद रखा हुआ है कि वो टाइम बाद में दिया हुआ, पहला क्या है, ये देखो ना, फ्लो, फिर टाइम है, टाइम तीनों ही है, ठीक है। अच्छा, टाइम इन्होंने, अब किस कैसे किया जाए इसको, एक मिनट, पहले हम वैरायटी के लिखते हैं। वैरायटी कितनी से है हमारे पास, तीन, ठीक है। अब हम इसको ना वन 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 और वन, कितने हो गए, कितने सैंपल्स हो गए, नौ होने चाहिए ये, नाइन है ना, वन, ये देखो ना, वन नौ, नौ टाइम होना चाहिए, क्योंकि 27 को नौ पे डिवाइड करें, थ्री, नहीं 27 को थ्री, थ्री पे, नहीं थ्री पे, हाँ थ्री पे क्यों डिवाइड करें, क्योंकि थ्री, नाइन आएगा ना। थ्री वैरायटीज है, थ्री वैरायटीज है। अब यहाँ पर एप्लीकेट में नहीं डिवाइड कर रहे हैं हम, किस पे डिवाइड कर रहे हैं, वैरायटीज पे। हमारे पास थ्री वैरायटीज है, 27 को थ्री पे डिवाइड किया, नौ। अब एक वैरायटी के नौ सैंपल्स है, एक वैरायटी के कितने सैंपल्स है, नौ। फिर दूसरी वैरायटी के नौ है, तो हमने कर दिया, दूसरी वैरायटी कहाँ खत्म हो रही है, यहाँ, ठीक है। फिर तीसरी वैरायटी जो है वो हमारी खत्म हो रही है एंड तक, समझ आ गई आपको। अच्छा, अब आपने क्या करना है, है टाइम, क्या है टाइम। अब यहाँ पर आपने ना एक और ऐड कर देना कॉलम, यहाँ पर लिख दें टाइम। हमारे पास दो फैक्टर्स है, थ्री फैक्टर नहीं है, टू फैक्टर्स है। अगला है टाइम, टाइम है, अच्छा पहले तीन जो है एक टाइम है, अगला तीन एक टाइम है, अगला तीन, अच्छा अब नाइन को थ्री, थ्री टाइम है ना, नाइन को थ्री से मल्टीप्लाई डिवाइड करें कितना आता है, नहीं नाइन को थ्री पे डिवाइड करें, थ्री। अब ये देखो, अब ये देखो, वन वन वन, टू टू टू, थ्री थ्री थ्री, ठीक हो गया। अब आपने इन सारे को कॉपी करना है, ये सेम सबके अंदर आ जाएगा। अब यहां तक कंफ्यूजन हुई है, कंफ्यूजन है ही नहीं इसमें। इसमें तीन हमारे पास वैरायटी है, हाँ, हर वैरायटी के तीन अलग। देखो ना, अब ये देखो ये, अब इसके बाद एक और हम ऐड करेंगे, इंसर्ट इंटायर कॉलम, यहां पर लिखेंगे रेप्लीकेट, यहां पर क्या लिखेंगे, रेप्लीकेट, बचे, इसमें लिखना है वन टू थ्री, वन टू थ्री। अब आपने इसको कॉपी करना है
और इन सब के साथ 1 2 3 आना है, यहां से लेकर यहां तक सबके साथ 1 2 3 आना है। क्यों नहीं होगा कभी? ये टाइम वाला जो आपने दूसरे नंबर पे किया हाँ लिखा है आपने? वहां पर 1 1 1 लिखा है, 1 1 लिखना है। यहां पर एप्लीकेट आना है। अच्छा। अब मैं आपको बताता हूँ, ये देखें। अच्छा बच्चे, अगर आपने एनालिसिस का आपने एक्सपेरिमेंट लगाया, अब एक्सपेरिमेंट में क्या लिखेंगे? V1 E1 R1। जब आप उसको लेबल करोगे V1 T1 R1, दूसरे में V1 T1 R2, ये देखे ना दूसरे वाला V1 T1 R2 रेप्लिकेट नंबर 2। ठीक है, ये भी ऐसा ही है, ये देखो रेप्लिकेट 1 2 3, लास्ट में 1 2 3 आया रेप्लिकेट, दरम्यान में T0 है, तीनों में टाइम जो 1 है वो T0 टाइम है, और शुरू में वैरायटी है नंबर 1। ठीक है, फिर आगे नंबर वैरायटी नंबर 1 है, एग्जैक्टली वही बन गया ना जो सैंपल का आईडी था, बन गया ना ऐसे ही। टू फैक्टर वाला नोवा लगेगा। ये 2 फैक्टर और वैरायटी इंडिपेंडेंट है और टाइम डिपेंडेंट है। ये दोनों डिपेंडेंट है, दोनों डिपेंडेंट किस पे? नहीं इंडिपेंडेंट है, दोनों इंडिपेंडेंट है, दोनों इंडिपेंडेंट, दोनों है यहाँ पर है इंडिपेंडेंट। अच्छा डिपेंडेंट क्या है? जीन एक्सप्रेशन, जो जीन एक्सप्रेशन है ये डिपेंडेंट है। अच्छा अभी मैं आपको ना इसके इसको बाद में एनालिसिस करके बता, आपको ना फर्ज किया मैं एक और आपको बताता हूँ। फर्ज किया हम बच्चे, हमने ना एक एक्सपेरिमेंट करना है, उसके अंदर है एक कॉपी है, कॉपी देना। अच्छा ये फर्ज किया हमारे पास एक ना एक और एक्सपेरिमेंट है जिसके अंदर हमारे पास 2 वैरायटीज है, फर्ज किया, या 3 वैरायटी या 4 वैरायटीज है, V1 V2 V3 V4। ठीक है, और उसको हमने 3 ड्राउट टेस्ट दिए हैं। एक कंट्रोल है, एक को हमने हफ्ते में 2 बार पानी दिया वो कंट्रोल, एक को 15 दिन बाद पानी दिया, एक को 30 डेज बाद पानी दिया, और इसको 2 महीने तक देते रहे। फिर हमने डाटा लिया, ठीक हो गया। अब हमारे पास 3 ड्राउट कंडीशन है, 3 ड्राउट कंडीशन हो गई। अच्छा अब हमारे पास, अब फिर ये 2 फैक्टर को क्या है, 2 फैक्टर। पहली ट्रीटमेंट क्या होगी? वी इधर वैरायटी है, इधर टाइम है, नहीं इधर डाउट। पहली V1C, दूसरी V2C, तीसरी V3C, चौथी V4C, फिर पांचवी ट्रीटमेंट क्या होगी? V2C, नहीं V2C होगी, V1 V2 V3 V4। इस तरह हमारे पास टोटल कितनी ट्रीटमेंट बन गई है? 4 × 3 12, और हर एक के 3 रेप्लिकेट है, तो कितने सैंपल बनेंगे? 36। अब ये देखो यहां पर हम लिखेंगे सैंपल्स, ठीक है, और सैंपल लिखेंगे 1 2। बच्चे फर्ज किया मैं कह रहा हूं, इसको आपने कर लेना अप टू 36, ये हो गया 36। ठीक हो गया। उसके बाद पहला जो फैक्टर है वो हमारे पास है वैरायटी। अब यहां पर लिखेंगे वैरायटी, वैरायटी कितनी है? नहीं 1 2 3 4 है, वैरायटीज यहां पर कितनी है? 4। 4, अब 36 को 4 पे डिवाइड करो, 9 × 4 = 36। अब हम क्या लिखेंगे? 1 9 टाइम, 2 18 तक, 3 आगे 27 तक, ठीक है, और 4। ये बच्चे बड़ा इंपॉर्टेंट है सीखना आप लोगों के लिए। ठीक है, ये कैसे हमने शीट शीट कैसे बनानी है, क्योंकि जब डाटा एनालिसिस करना है ना, तो आप शीट को देखिए, सॉफ्टवेयर ने आपने इसको ये नहीं लिखना ये ड्राउट है, ये उनको 1 2 3 बताना है। 1 का मतलब वो पता लग जाएगा कि 1 का मतलब क्या होगा। ठीक हो गया। अब आगे आ गया ड्राउट कंडीशन, अब यहां पर लिख देंगे ड्राउट, इसी ड्राउट कंडीशन। ठीक है, अब यहां पर होगा कितनी है ड्राउट की कंडीशंस कितनी है? 1 2 3,
अब 9 को 3 पे डिवाइड करो, 3। अब यहां पर लिखेंगे 1 1 1 2 2 2 3 3 3। आगे भी ऐसे ही होगा, अब सब में 1 1 1 2 2, हर एक की वैरायटी की 3 3 कंडीशन है, हर वैरायटी की 3 3 कंडीशन है। समझ आ गई आपको? कोई भी 1 1 1 2 2 2, ठीक है, फिर 3 3 3, ये पूरा आ गया। आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, आप इसको एग्जैक्टली इसको कॉपी करें, आप इधर इसको पेस्ट कर दें। सर इसमें रेप्लिकेट कितने रखे हैं? रेप्लीकेट भी इसमें 3 है। अच्छा, अब आप रेप्लीकेट में जाओगे, अगला कॉलम क्या बनाओगे? रेप्लीकेट। अच्छा, रेप्लीकेट बनाओगे, रेप्लीकेट में है 1 2 3 1। अगर 10 रेप्लीकेट होते फिर तो उसके मुताबिक आपने शुरू में, अगर इसके 10 रेप्लीकेट होते ना, फिर 4 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई 10 करते। मेरी 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 बात की समझ आ गई? हाँ जी। फिर अच्छा, अब आपने इसको कॉपी करना तीनों को, और इसको आपने इधर पेस्ट कर देंगे, तो ये खुद ब खुद ही हो जाएगा। आगे आपने अब जीन एक्सप्रेशन का डाटा ले देना, हर जीन का, या आपको प्लांट हाइट का डाटा है, या कोई पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट का कोई डाटा है। फर्ज किया आपने बटन सी कंटेंट मालूम कर लिया, आपने मालूम कर लिया कि इसकी टोटल सॉल्वेबल सॉलिड कितने हैं इसके अंदर, इसकी फलां वैल्यू क्या है, हर सैंपल की ना, वो आप लिखते जाएंगे। जितने वो पैरामीटर्स क्या होंगे, वो आउटपुट्स होंगे। अच्छा, अब बच्चे समझ आ गई एवरीवन? अच्छा, अब हमने अपने ही डाटे के ऊपर एनालिसिस करते हैं। ये वाला डाटा था हमारा, अब हमने इसको इस तरह कर दिया। अब आपने इसको, ये जीन आईडी नहीं है, ये है सैंपल्स। ये क्या है? सैंपल्स। ठीक है, अब आपने यहां से लेकर इसको यहां तक कॉपी कर लेना है। आप खुद कर रहे हैं साथ साथ, ठीक है ना? कॉपी कर लिया। अब आपने कॉपी करके ना, आपने जो स्टैटिस्टिका 8.1 मेरी उसी प्लांट मोल वाली वेबसाइट के ऊपर पड़ा हुआ है, अब वहां से आपने इसको इंस्टॉल कर लेना है। वो जीनोम वाइड एनालिसिस टूल है ना, उसी के नीचे ये ये भी मैंने रखा हुआ है। अब आपने इसको यहां जाके इसको पेस्ट करना है। पेस्ट करेंगे तो ये ऊपर ये आना चाहिए, सैंपल ऊपर आने चाहिए, वैरायटी इधर नहीं आनी चाहिए ये। ठीक है, समझ आ गई? अब हमने, जिस तरह तुबा ने बताया था कि आपने स्टैटिस्टिक्स में जाना है, स्टैटिस्टिक्स में जाना है, अब इसका एनालिसिस करना है। लीनियर मॉडल एनालिसिस ऑफ वेरिएंस, अनोवा किसे कहते हैं? अच्छा, अगर तो ये एक ही ट्रीटमेंट होती तो फिर आपने सीआरडी में चले जाना था, पहले वाले में। ठीक है, अब यहां पर कितनी ट्रीटमेंट है? दो फैक्टर्स है यहां पर। एक फैक्टर, अगर तो एक फैक्टर होता, अगर तो एक फैक्टर होता, हमने सीआरडी में जाना था। अब क्योंकि सीआरडी कंट्रोल कंडीशन के अंदर वो होता है, अगर ज्यादा फैक्टर्स हैं तो फिर हम इसको फैक्टोरियल डिजाइन में लेके जाएंगे। अब दो फैक्टर हैं यहां पर, एक वैरायटी है, एक टाइम है। एक वैरायटी है, दो फैक्टर्स है यहाँ पर ना। समझ आई? अब आपने इसको क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर ये एक इशू है इस इसका कि एट ए टाइम 10 से ज्यादा डिपेंडेबल वेरिएबल्स का एनालिसिस नहीं करता। आपने ये भी समझो, एक को कर दिया, फिर 2 से लेकर 9 तक ये करने, 10 से ज्यादा नहीं करना। ठीक है, ये हो गए डिपेंडेबल वेरिएबल। डिपेंडेबल वेरिएबल्स कौन से होते हैं? जो डिपेंड कर रहे होते हैं, वो ट्रीटमेंट की नहीं होती, वो आउटपुट्स होती है। जो हमारी सैंपल्स आ जाएंगे। नहीं, सैंपल इंडिपेंडेंट होती। हाँ, इंडिपेंडेंट कैसे? सैंपल डिपेंड नहीं ना कर रहे डॉक्टर साहब, इनू जरा थोड़ा देर ध्यान ना करियो। अच्छा, जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं वो किसी पे डिपेंड नहीं कर रहे होते, लेकिन जो जीन एक्सप्रेशन है वो ट्रीटमेंट के ऊपर डिपेंड कर रहा है। तो वही तो हमारे सैंपल का नाम दिया इन्हें। ठीक, जो जीन एक्सप्रेशन है वो आउटपुट है, जो इनपुट्स है वो डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट होती है। जो इनपुट्स हैं, यहाँ पर इनपुट्स क्या है? वैरायटी और टेम्परेचर, ये दोनों इनपुट है, ये इंडिपेंडेंट है। जो आपका आउटपुट है वो प्लांट की यील्ड है, फ्रूट कलर है, फ्रूट वेट है, ये। ठीक है, समझ आ गई? अब आपने यहाँ पर क्या करना है? आपने ये सैंपल वाले किसमें डिपेंडेंट में डाले? ये जो सैंपल के नाम आपने 9 डाले हैं 10, ये जीने का एक्सप्रेशन है,
ये जीन का एक्सप्रेशन है, वही ना, उसको किस में डालना वो है? डिपेंडेंट में, वो आउटपुट है ना जीन एक्सप्रेशन। ठीक है। जीन एक्सप्रेशन क्या है? आउटपुट। आउटपुट है। यहाँ पर इन जो ट्रीटमेंट वेरिएबल्स है वो वैरायटी है, ठीक है, वो टाइम है, दोनों ही है बस, वैरायटी और टाइम। रेप्लिकेशन वेरिएबल्स कौन से हैं? वो ये रेप्लिकेट को हमने इधर ऐड कर देना। अच्छा, अगर ये डाटा बच्चे फील्ड के अंदर किया होता तो हमें इसकी ब्लॉकिंग करनी थी, क्योंकि ये फील्ड के अंदर डाटा नहीं करो, ये है लैब कंडीशन में या ग्रीन हाउस के अंदर ये डाटा जनरेट किया हुआ है, तो इसलिए इसके अंदर हम ब्लॉक वेरिएबल्स नहीं किए। मैं बाद में बताऊंगा कि अगर फील्ड का डाटा हो तो हम ब्लॉकिंग करते हैं, मैं फिर आपको बताता हूँ। ब्लॉकिंग ये होती है, बड़ा बनाते हैं क्वाड्रेट में। एग्जैक्टली फर्ज की था, हमारे फील्ड के अंदर जो डाटा होता है ना, वो होता है, बल्कि ये हमारा फील्ड है ना, देयर इज अ, इसको हमने अगर 3 ट्रीटमेंट है ना, हमने इसको 3 हिस्सों में डिवाइड कर दिया, इसको छोड़ दो। अच्छा, क्यों किया है हमने 3 हिस्सों में डिवाइड? देयर इज अ पॉसिबिलिटी यहाँ पर सॉइल का लेवल और हो, यहाँ और हो, यहाँ और हो, जी। इसको 3 ब्लॉक बना दिए हमने। क्या कर दिया? और हर एक की एक एक ट्रीटमेंट, फर्ज के T1 है ना, उसका R1 इधर कर दिया, T1 का R2 इधर कर दिया, T1 का R3 इधर कर दिया। हर ट्रीटमेंट का एक एक रेप्लिकेट, एक एक हर तीनों ब्लॉक में आ जाए, ताकि अगर कोई एरर हो या कोई यहाँ पर वेरिएशन हो डाटे के अंदर, इसके सॉइल के अंदर कोई वेरिएशन हो, कोई टेम्परेचर के अंदर वेरिएशन हो, या हवा का चलता, ताकि वो हमारा, इसलिए यहाँ पर क्योंकि क्योंकि अंडर कंट्रोल कंडीशन ऐसी कोई बात नहीं होती, हम सबको एक ही तरह की ट्रीटमेंट दे रहे होते हैं, सिर्फ वही ट्रीटमेंट होती है जो डिफरेंट, जो हमने प्रोवाइड की है। समझ आई ना? अच्छा, अब ये देखिए यहाँ पर ट्रीटमेंट वेरिएबल में रेप्लिकेट कर दिया। अब हमारे पास इंटरेक्शन, उन्होंने कहा है कि इंटरेक्शन को इसमें 2 रेप्लिकेट है, 2 फैक्टर्स है, तो इसको आपको अप टू 2 कर दिया, टाइम और वैरायटी। इंटरेक्शन का मतलब ये है, अभी अभी मैं बताता हूँ, इंटरेक्शन का मतलब है अकेला वैरायटी का क्या फैक्ट होगा, अकेला टाइम का क्या फैक्ट होगा, लेकिन अगर टाइम और वैरायटी इकट्ठे हो क्या फैक्ट आएगा। अब बच्चे देखो इसको, सभी स्टैटिस्टिक्स दिखा लो, मतलब ये लेगा क्लाउड में। यहाँ जाए ना, यहाँ वो इसमें बिल्कुल नीचे चले जाए। तो ये वो स्टैटिक एनालिसिस। हाँ, ये इसको क्लिक कर दो, इसको इंस्टॉल कर ले, समझ आ गई? अच्छा, अगर आप अभी डाउनलोड कर रहे हैं तो मैं करवा दूं यहाँ, समझ लेते है? समझ लेते अच्छा, ये आ गया ना। अब आपने इसको कर देना ओके, क्या कर देना? ओके। जब इसको ओके करेंगे तो ये हमारे पास ये बताएगा कि वैरायटी का कोई इफेक्ट नहीं है इस जीन के एक्सप्रेशन, सारी वैरायटीज में सेम तरह का एक्सप्रेशन आया। अच्छा, और सिमिलरली उसने बताया कि टाइम, डिफरेंट टाइमिंग के अंदर भी वेरिएशन है, क्योंकि इसकी पी की वैल्यू 0.05 से वही है। वैरायटी का कोई इफेक्ट नहीं है, लेकिन डिफरेंट टाइमिंग के अंदर देर इज अ वेरिएशन इन द जीन, चाहे कोई भी वैरायटी हो। नहीं लगी समझ? देर भी। अच्छा, हम एनालिसिस ऑफ वेरिएंस क्यों निकालते हैं? हमने वेरिएशन निकालनी है, हमने क्या करनी है? वेरिएशन। अब हमने ये जो पहला डाटा होगा ना, ये वैरायटी वाला, ये इन्होंने ऐसा किया होगा कि ये बताता हूँ, ये वाला, इसमें ना इन्होंने ये 9 सैंपल्स है ना, बस इसका एवरेज ले लिया, टाइम और रेप्लिकेटर नहीं देखा, सिर्फ वैरायटीज की 9 के 9 जीन का एक्सप्रेशन का डाटा इसका एवरेज लेके इसके ऊपर अनोवा लगा दिया। इस तरह 2 का सबको इकट्ठा करके उस पे अनोवा लगा दिया जो पी की वैल्यू। लेकिन जब हम उसको कहते हैं कि टाइम टाइम में वो इन इस वन को अलहदा करता है, इस वन को, वन वाले को अलहदा वो करता है, 2 वाले को अलहदा करता है, 3 वाले को अलहदा करता है। अब जब टाइम की वो बात करता है ना, तो टी इसको, ये जो सारे 1 1 वाले हैं, उसका एवरेज लेता है, मतलब इसमें अलग बता रहा है, उसमें उसने अलग बताना है, इसलिए उसकी पी की वैल्यू और आएगी, इसकी अगर, लेकिन रेप्लिकेट में क्या करता है, वो टाइम और वैरायटी को अलग अलग कंसीडर करके, अब इसको
तो वो अलग एवरेज लेगा, हम्म, इसकी वो अलग, हर एक की अलग एवरेज लेगा, उसमें हम्म, इंटरेक्शन हो जाएगा। वो उसे क्या कहते हैं? रेशियो वेरिएंस। उसको इंटरेक्शन, इंटरेक्शन। समझ आ रही है आपको? अब ये देखिए यहाँ पर जब ये डाटा आ रहा है यहाँ पर, अब ये कह रहा है कि अगर वो टाइम के मुताबिक देयर इज अ सिग्निफिकेंट हम्म, डिफरेंस इन टाइम, हम्म, नॉट इन वैरायटीज, नॉट इन वैरायटी टाइम इंटरेक्शन में भी कोई खास फर्क नहीं आया। दिस जीन इज ओनली शो सिग्निफिकेंट डिफरेंस ड्यूरिंग डिफरेंट टाइमिंग ऑफ द। इसका कलर ब्लैक हो गया है। जी ब्लैक तो मैंने किया है ना, ठीक है। ये देखिए इसकी पी की वैल्यू क्या है? 0.02 का मतलब क्या है? डेग है। इट मीन इसमें डेग मिले हैं। अगर हम वैरायटी के दरमियान में फर्ज किया, आप तीन वैरायटी है, तीनों के दरमियान में जीन एक्सप्रेशन का कोई मसला नहीं, सेम है। लेकिन जब हम आपका टाइम लिया आज कल परसों चौथे, देन देयर इज अ डिफरेंस। समझ आ रही है आपको? नहीं लगी? आप इसको थोड़ा सा, जब क्लाइमेट का आपने बोला से हीट करना बड़ा मुश्किल लगता है। अच्छा इसमें मुश्किल कोई नहीं है। आपने सिर्फ इसके ऊपर क्वेश्चन रेज करने, बार बार क्वेश्चन पूछे मुझसे, मैं आपको आंसर देता हूँ, आपको समझ आ जाएगी चीज। टेम्परेचर करना चाहिए ना कि एक फाइल बना के हमें दे रहे हैं क्योंकि वो अभी अभी बताता हूँ, मैं अभी बताता हूँ। नीचे ये है क्या लिखा हूँ? जनरल ए हुई। नहीं नहीं, ऊपर ऊपर फैक्टोरियल में जाए, ये नीचे फैक्टोरियल लिखा हुआ है, इससे नीचे, हाँ ये इसको क्लिक कर दें। हाँ अब यहाँ पर डिपेंडेबल वेरिएबल्स ऊपर कर दें, जो आपके जीन का एक्सप्रेशन है। तो ये टेम्परेचर वही बता रहे ना उस दिन जो आपने पीपीटी मुझे दिखाई थी, जो आपने बताया था कि ये टेम्परेचर को फाइंड करने का फॉर्मूला और ये। नहीं वो और है, ये और है, ये नोवा है। ठीक है, इसमें क्या है? अच्छा अब यहाँ पर हम क्या मालूम करना चाहते हैं? हमारा मकसद ये है कि हमारे जो जब हम बैक्टीरिया देते हैं, ठीक है, जीरो जीरो टाइम के ऊपर, 12 टाइम के ऊपर, 24 टाइम के ऊपर, क्या इन तीनों में प्लांट के जीन के एक्सप्रेशन के अंदर चेंज आती है कि नहीं? एक तो ये चेक करना चाह रहे हैं। दूसरा है, जब बैक्टीरिया देते हैं तो डिफरेंट वैरायटीज का आपस में, एक दो तीन, तीन वैरायटीज है ना। मैं आपको भी बैक्टीरिया दिया, आपको भी बैक्टीरिया दिया, आपको भी बैक्टीरिया दिया, हमने ये चेक करना है कि जीन एक्सप्रेशन चेंज हुआ है तीनों में सेम टाइम पे, सेम टाइम पे। अगर अब हम आपका तीनों का वैरायटी का आपस में कंपैरिजन करेंगे तो एक सेम टाइम पे करेंगे, फिर इसी तरह सेम टाइम पे 12 पे करेंगे, सेम टाइम पे 24 पे। अगर सेम टाइम पे 24 पे आप तीनों में पी की वैल्यू 0.05 से ऊपर आ रही है, इट मीन देयर इज नो, ठीक है। लेकिन जब हमने ये देखा कि 0 1 2 3 जो डिफरेंट टाइमिंग है, अगर उस दौरान जीन के एक्सप्रेशन के अंदर सिग्निफिकेंट डिफरेंस आ रहा है तो तब पी की वैल्यू 0.05 से कम आएगी। अब यहां पर उसने कहा है कि बाकी किसी तरीके से कोई चेंज नहीं आई, सिर्फ टाइम में आई है। ये देखो, ये देखो 0.02 आई है, बच्चे समझ आ गई आपको? अब यहां पर सिर्फ टाइम में आई है, वैरायटीज में आपस में नहीं आई, ठीक है ना। और ना ही इनका आपस में इंटरेक्शन में आई है, ना ही इनकी आपस में इंटरेक्शन में आई है। अब दूसरा वाला इसमें भी ऐसा ही है, टाइम में ही, दूसरा जो जीन है ना उसमें भी टाइम में ही आई है। नहीं लगी समझ? जो दूसरा जीन है ना उसमें भी सेम इसी तरह 0.05 से कम ये आया डाटा, दूसरा जो जीन है, ठीक हो गया। तीसरा जो जीन है उसमें 0 0 था, इसलिए कोई खास मजा नहीं आया। चौथा जो जीन है उसमें ऑल एवरीवेयर सेम जीन एक्सप्रेशन का डाटा, क्योंकि किसी में भी 0.05 से कम नहीं है, इसलिए हम इसको डिस्कस ही नहीं करेंगे। हम कहेंगे देयर इज नो चेंज इन द एक्सप्रेशन ऑफ द जीन इन ACNHX1 ड्यूरिंग नाइट्रोजन फिक्सेशन इन अरेचिया हाइपोचिया। इट मीन दीज जीन्स आर नॉट इन्वॉल्व इन नाइट्रोजन फिक्सेशन। ठीक है, मेरी मेरी बात की समझ आई? अब अगला लिखें, अगला देखें, अगले में ये देखो ना, इसमें भी कोई फर्क नहीं है, ऑल आर सेम, क्योंकि सब में पी की वैल्यू 0.05 से ऊपर है। इसमें इसलिए इसमें भी कोई, इसका डाटा को भी हम एक्सप्लेन नहीं करेंगे। तो 6 में आया है, 6 में भी कोई नहीं है। 7th में आया है सिर्फ टाइम पे, इट मीन 1 2 और 7 वाला जीन का टाइमिंग के दौरान कोई ना कोई डिफरेंस आया है, ठीक है एक्सप्रेशन चेंज हुआ है। और आगे भी आप
इसमें भी ये सब में हुआ है, ये इसमें ज्यादा इंपॉर्टेंट जीन ये है टी एच एन एच एक्स एट, इसमें सब में ही चेंजेस आई है। अच्छा, इससे हम ये मालूम कर सकते हैं कि कौन सी वैरायटी ज्यादा नाइट्रोजन को फिक्सेशन में हेल्प करेगी। अगर हमें लगता है कि एक वैरायटी की यील्ड ज्यादा आई है दूसरों की निस्बत, अब हमें ये मालूम करना है कि कौन सा ऐसा जीन है जिसके ज्यादा एक्सप्रेशन होने की वजह से ये यील्ड आई है NH1 में। उससे हमें पता चला कि ये जो वैरायटी के अंदर डिफरेंसेस आए हैं और इस वैरायटी के अंदर डिफरेंस आया, तो इनमें से जो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट जीन है, वैरायटी हो और जीन हो। हाँ वो समझ आ रही है आपको? सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जीन कौन सा है? वो है हमारा AHNHX8। अभी तक क्योंकि इसके मुताबिक हमें वैरायटी के अंदर जो सबसे अच्छी ट्रीटमेंट अभी तक हमें नजर आई है वो ये वाली है। हम इस बेस के ऊपर कह सकते हैं लॉजिकली कि बिकॉज देयर इज अ पी की वैल्यू इज लेस देन 0.05, दैट्स व्हाई दिस जीन हैज differential expression among different time period or among different varieties। 16 के अंदर पीस वैल्यू कम आ हाँ वो अभी अब नीचे देखते हैं ना, 16 में भी आ रही है। रही अब आपने जिस जिसके अंदर आई है ना उसको एक्सप्लेन करना है, बाकियों को कह देना देयर इज नो चेंज। आपने कह देना कि समझ आ गई आपको। अच्छा अब आप इसका टाइटल, अब अच्छा अब हमने ये यहाँ पर ये पता चल गया कि कुछ जीन के एक्सप्रेशन के अंदर चेंज आई है, लेकिन अभी तक ये नहीं पता चला किसके अंदर ये चार, कितनी ट्रीटमेंट है, यानी टाइम कितने हैं? 3 है। किस टाइम की बेस्ट एक्सप्रेशन आया है? हमें ये पता आया कि तीनों के दरमियान डिफरेंस है, लेकिन वो पी की वैल्यू से नहीं पता चल नहीं, जाएगा। पी की वैल्यू से वो भी बताता हूँ। अगला आपने ना एक और एनालिसिस करें, डाटा में जाए, रिजल्ट्स में जाए, रिजल्ट्स में जाके आपने मल्टीपल कंपैरिजन में जाना है और यहाँ ऑल पेयर वाइज कंपैरिजन में जाना है। कि इसमें जाके ना आपने यहाँ पर LSD के क्लिक कर देना है। लीस्ट सिग्निफिकेंट डिफरेंस कहते हैं इसको, क्या कहते हैं? इसमें अब आपने चेक क्या करना चाह रहे हैं? ज्यादातर के अंदर टाइम ही आया है, आप लेकिन हम फिलहाल सारों को कर देते हैं टाइम, वैरायटी और वैरायटी इनटू टाइम। ठीक हो गया। अब इसको ओके कर देते हैं। जब ओके करेंगे ना तो ये देखना, पहले में वैरायटी के लिए तीनों में ए लिख दिया इसने, लेकिन अच्छा रिजल्ट सेकंड वैरायटी का है, लेकिन नीचे भी कोई इतना खास डिफरेंस नहीं है। इसलिए इसने ग्रुपिंग नहीं की, इसने कहा कि सब एक ही ग्रुप है, इसने इसने कहा इन तीनों में से कोई भी यूज कर लो सेम रिजल्ट आएगा, होमोजेनस है, ये होमोजेनस है तीनों। अच्छा अब नीचे आए बच्चे, ये है वैरायटी के लिए, HX1 का एक्सप्रेशन आया वैरायटी के लिए इतना, लेकिन टाइम के लिए 0.05 से कम था पहले में। पहले में टाइम उसने शो किया था। टाइम के अंदर 0.05 से कम था। इट मीन अब उसके अंदर वेरिएशन है, इसलिए उसने इसको 3 ग्रुप्स में कन्वर्ट कर दिया, A B B। और यहां पर बता रहा है कि जो आपका सेकंड नंबर वाला टाइम है ना उसमें सबसे ज्यादा जीन का एक्सप्रेशन आया है। अच्छा अब इसका मतलब यह है कि शुरू में इसका कम था, पहली जीरो टाइम जीरो के ऊपर, फिर जब टाइम 2 आया तो इसका एक्सप्रेशन हाईली इंक्रीज कर गया, फिर डिक्रीज हो गया, ऐसे आया। जब इसको हम ग्राफ बनाएंगे बच्चे, जब इसका हम क्या बनाएंगे, ग्राफ बनाएंगे, तो ये आएगा कि शुरू में अगर इतना है, फिर टी में इतना आ गया, फिर आपका इतना आ गया, ये ग्राफ ऐसे बनेगा। इसका मतलब है इस जीन का जो एक्सप्रेशन है इनिशियली अंडर जीरो टेम्परेचर, 0 डेज, इसके हम लिख देंगे 0 डेज, 12 डेज, 24 डेज। अब इसका एक्सप्रेशन इतना है, इसका इतना है, इसका इतना है, इसे हम, अब ऐसा क्यों हुआ है ये बात भी कहानी, लेकिन आपने ये ग्राफ बना के आपने साथ में ये भी लिख देना इसके ऊपर कि ये ए है,
सेकंड वाले में ए आया ना, ये देखो, ये देखिए बच्चे इधर देखिए ऊपर, ये सेकंड वाले में क्या आया है, ए आया है, इसके ऊपर ए लिख देना। इसके जो थर्ड वाला ए बी, इसके ऊपर ए बी लिख देना और इसके साथ बी लिख देना। ये वो ये भी बता देगा कि ग्रुपिंग भी कर दी उसके। जब आप ये ग्राफ प्रेजेंट करोगे ना ऑडियंस को, जब आप प्रेजेंटेशन दे रहे होगे, तो यू कैन इजीली एक्सप्लेन। वो ऑडियंस वाला भी ज़्यादा स्टैट आती होगी उसको सारी। जो रिसर्चर्स होंगे दे नो हाउ टू स्टडी द अनोवा। ज़्यादा जब आप इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस में जाते हैं, वहां पर वो सारे बड़े बड़े प्रोफेसर बैठे होते हैं, उनको ये सारी चीजें आती होती हैं। अभी आपने बस वो आप जस्ट उसको थोड़ा सा बताओगे कि मेरे ये डाटा है, इसके मुताबिक ये है, वो सिर्फ एक दो का क्वेश्चन आप इंक्वायरी पूछेगा ना, अच्छा इसकी पी की वैल्यू क्या आई थी, वो आप बता देंगे, दे विल बी सेटिस्फाइड। वो आपको भी खराब नहीं करेगा, वो आपको क्वेश्चन पूछ के खराब नहीं करेगा, उनको पता है कि ऐसे ही काम करते हैं। हाँ, वो आपको कुछ सजेशन दे देगा, बच्चे आप इसको ऐसे कर ले। जो इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस में आपको जो क्वेश्चन पूछने वाले ना, वो आपको जलील नहीं करते, वो सिर्फ आपको सजेशंस देते हैं। और व्हेन यू प्रेजेंट योर डाटा इन दैट फैशन, तो ही इट विल बी वेरी, वो बड़ा ही अच्छे तरीके से आपको वो डाटा प्रेजेंट करने के लिए दे देते हैं। समझ आ रही है आपको? सर बस ये कंप्लीट हो गए, यहाँ भी आगे अभी है, अभी लास्ट एक और अभी पड़ा है, मैं आपको बताता हूँ। फर्ज किया हमने इसके नीचे आ जाए, अब नीचे जो है वैरायटी वर्सेस टाइम, उनके अंदर भी इन्होंने वेरिएशन दिखाई है, ठीक है। उसके बाद जिस जिस के अंदर, अच्छा अब हमने ये मालूम करना है एक और बात इफ्रा, अच्छा हमने ये मालूम करना है कि जो 3 रेप्लिकेट थे टाइम 0 के ऊपर 3 रेप्लिकेट से, क्या उन तीनों के अंदर वेरिएशन तो नहीं है? फर्ज किया आपने शुरू में 3 वैरायटी लिया, उनमें से एक हेल्दी, पहले ही हेल्दी था, 2 नॉर्मल सा था। शुरू में ही देखना है कि शुरू में जब आपने T0 पे उसका डाटा लिया है, तो आपने श्योर करना है कि तीनों पौधों की सेम एज हो, सेम नंबर ऑफ लीव्स हो। अगर आपने 3 रेप्लिकेट कर रहे हैं ना किसी की, तो उन तीनों का क्या होने चाहिए, सेम लीव्स साइज हो, सेम कद हो, सेम तरह की उनकी बाकी तमाम कंडीशन सेम हो तीनों की। हाँ अलबत्ता अब आपके पास 9 सैंपल्स हैं, फर्क 3 T0 वाले, 3 12 वाले, और 9 के 9 पौधे आपके सेम एज के होने चाहिए, सेम एवरीथिंग, ठीक है। अब पहले तीनों का डाटा आपने पहले दिन ही ले लिया, वो डिस्कार्ड कर दिए पौधे। बाकी 3 पौधे जो 6 पौधे बचे, उनमें से जो तीनों 6 हैं वो भी सेम, एवरीथिंग सेम होनी चाहिए, एवरीथिंग। अच्छा लेकिन उसका डाटा आपने इनोकुलेशन देने के बाद 6 दिन के बाद ले लिया, या 12 घंटे के बाद ले लिया, ठीक है। फिर आपने वो भी डिस्कार्ड कर दिए, फिर 3 रह गए आपके, अब वो आपने 24 डेज के बाद आपने डाटा ले लिया। इट मीन वो तीनों आपस में सेम होनी चाहिए, तीनों आपस में वो भी, लेकिन सब भी सेम होनी चाहिए, लेकिन उसमें ट्रीटमेंट का डिफरेंट होना चाहिए, जो आपकी ट्रीटमेंट है। अच्छा अब तीनों का जब डाटा लेंगे ना एक ही दिन में, तो उन तीनों की वैल्यूज आपस में सिमिलर आनी चाहिए। अगर एक की वैल्यू 6 आ रही है, दूसरे की 6.2 आ जाए, कोई मसला नहीं, 6.1 आ जाए, कोई इशू नहीं। ये नहीं होनी चाहिए एक की 6 है, एक की 6.2 है और तीसरे की 10 है। इट मीन आपने एहतियात से एक्सपेरिमेंट नहीं किया। इसको कहते हैं एरर, इसे कहते हैं ह्यूमन एरर। इसको क्या कहते हैं? अच्छा अब ह्यूमन एरर का कैसे पता चलता है? उसके लिए यहां पर ये देखो, स्टैंडर्ड एरर लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? ये स्टैंडर्ड एरर जो है ना, हमने कंप्यूट करना होता है। अच्छा इसे कहते हैं एरर बार, शायद आप लोगों ने पढ़ा हो कहीं। इधर आओ बच्चों, हम कंप्यूटर में आप क्या करेंगे, हम एक ग्राफ बनाएंगे। उसका पहला ग्राफ ये आया 0, दूसरा आया यहां तक, तीसरा आया यहां तक, वैल्यू आई। समझ आ गई? अब हमने ये देखना है कि इनके आपस में जो तीनों रेप्लिकेट हैं, अगर एरर बार बिल्कुल छोटा सा आए, ऐसे लगाएंगे हम, इट मीन तीनों सैंपल के अंदर वेरिएशन कम है। लेकिन अगर इतना आए, इट मीन
एक्सपेरिमेंट के अंदर कुछ ना कुछ मसला है। अच्छा, अब आपने ये भी साथ लगाना है, एरर बार भी लगाना है, इधर ए लिखना है, इधर ए बी लिखना है, इधर सी लिखना है, ठीक है, या इधर बी लिखना है, ठीक है। अब जो प्रेजेंटेशन दोगे ना आप, वो जो रिसर्चर है आपका, जो आपको देख रहा है, उसके सारे कंफ्यूजन दूर हो जाएंगे, इस बंदे ने काम कैसे किया है। अगर ये एरर बार छोटे छोटे है ना, तो वो कह लेगा ठीक है यार, इस बंदे ने काम ठीक है। ठीक किया, ही इज रियली रिलायबल पर्सन, ठीक है। मेरी मेरी बात की समझ आई ना। और फिर देखेगा ओके, दिस इज बेस्ट, दिस इज सेकंड वन, दिस इज थर्ड वन, या दिस इज थर्ड वन एंड दिस इज थर्ड वन। तो आपको जब प्रेजेंटेशन दोगे, तो आप, अब आपने, मैं बताता हूँ ये ग्राफ कैसे बनाना है। अब क्वेश्चन ये है कि हाउ टू मेक दिस ग्राफ, समझ आ गई आपको। उसके लिए आपको क्या चाहिए, उसके लिए आपको चाहिए कि इन तीनों की एवरेज वैल्यू कितनी। अस्सलाम वालेकुम। तो आप ये लाइबा इस टाइम आ जाती है। अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, आ जाए आ जाए, मैं ऑफिस में भी बैठा हूँ। अच्छा, मेरी बात की समझ आ रही है बच्चों। जब आपने रिसर्चर बनना है ना, जब आपने रिसर्चर बनना है, तो आपने अपने डाटे को ना ज्यादा तो नहीं, कम खराब हो रहा है। अच्छा, अब आपने इसके ऊपर ग्राफ कैसे बनाना है, ठीक है। उसके लिए मैं सिर्फ एक डाटा के ऊपर बना के दे देता हूँ, बाकी आप खुद कर लीजिएगा, ठीक है। अब आपका ना ये वैरायटी नंबर 1 2 3 का डाटा है, जीन है HNS62। अभी मैं जाता हूँ यहाँ, यहाँ पर ए, अब मैं आपको क्या बताता हूँ, ये वाला आपने कॉपी कर लेना, बल्कि ये सारे सब का मैं कर लेता हूँ, ठीक है। फर्ज किया हमारे पास है, अब बच्चों इसको देखो, एक्सेल की शीट को देखो। मैं किसका डाटा लेना है हमने, फिलहाल मैं सिर्फ वैरायटी का ले रहा हूँ, इसको मैं करता हूँ डिलीट, ठीक है। सिर्फ वैरायटी का डाटा ले रहा हूँ, क्या ले रहा हूँ, वैरायटी का डेटा ले रहा हूं। अब यहां पर मैंने क्या करना है, यहां पर मैंने जो वैरायटी है, यहां तक है ना इसका, एक वैरायटी है, और इसके 9 रेप्लिकेट हैं। वैरायटी है, उसके कितने रेप्लिकेट हैं, 9 है, ठीक है। मैंने यहां पर अब एक काम करना है कि इंसर्ट एंटायर रो, नहीं ऊपर नहीं, सॉरी, टू के ऊपर करनी है, इसके ऊपर करना नहीं है, एंटायर रो, फिर आपने एंटायर रो पा देनी है, इंटायर रो, ठीक है। फिर आपने एक तीन करनी है, कितनी करनी है, 3, आपने इधर रो। अच्छा, अब इसमें आपने क्या करना है, पहले में इसकी एवरेज वैल्यू लेनी है, दूसरे में आपने इसका स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है, और तीसरे में आपने निकालना है इसका स्टैंडर्ड एरर। अच्छा, एवरेज कैसे निकालेंगे, इक्वल टू बच्चों, आपने सिर्फ AVREG और इन, ये एवरेज हो गया, ठीक है। अब स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे निकालना है, आपने STD, ये P को क्लिक करके, ये फिर 10 के 10 को आपने इधर, ये हमें इसका स्टैंडर्ड डेविएशन, डेविएशन का मतलब है कि आपका डाटा मीन से कितना डेविएट हो रहा है, आपका डाटा ये बहुत ज्यादा डेविएट हो रहा है, इतना ज्यादा डेविएट कैसे हो रहा है ये, चले जो भी है। अच्छा, नीचे है स्टैंडर्ड एरर। अच्छा, जो स्टैंडर्ड एरर होता है ना, उसका फार्मूला चेक कर ले। स्टैंडर्ड एरर का जो फार्मूला होता है, वो होता है स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ, नहीं, टोटल नंबर ऑफ सैंपल, कितने हैं, 27। नहीं यहाँ पर 1 के 9 है, ठीक है। ये आ गया 3, 3 आ गया ना, स्क्वायर रूट ऑफ 9 3 है, इसको 3 पे डिवाइड कर दे। अब यहां पर इज इक्वल टू दिस स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइडेड बाई 3, ठीक हो गया। अब ये फार्मूला हो गया इन तीनों के अंदर, इसको करना है हमने कॉपी, ये इनको तीनों को, अब हमने दूसरी वैरायटी का भी ऐसे ही करना है, इधर इंसर्ट कॉपी सेल, नहीं नहीं ये नहीं होगा, सॉरी, पहले हम इसको ना कंट्रोल Z,
हम यहाँ पर ना 3 पहले तो वो ऐड कर दें, इंसर्ट एंटायर रो। ये ऐसा नहीं होता भी 3 इकट्ठे डाल दें? कॉपी करके नीचे करेंगे फिर आप नहीं, अच्छा चले इसको मैं 3 कर देता हूँ, 3 इंटायर रो, ठीक है, इसको भी इंटायर रो, ठीक है। अब आपने क्या करना है कि वो जो पहले फार्मूले यहाँ पर लिए थे ना आपने, इसको कॉपी किया और इसको तीनों को इधर जो है, इधर आपने पेस्ट एज फार्मूला करना है। जब फार्मूला करेंगे ये खुद ब खुद इसकी एवरेज भी निकाल देगा और स्टैंडर्ड एरर डेविएशन भी निकाल देगा और स्टैंडर्ड एरर भी निकाल देगा। समझ आ गया आपको? इसको सिंपल ना, ठीक है। DEV आप इसको STD, ये P एंड DB, अगर P नहीं आ रहा जो P, ठीक है, समझ आ गई। अब ऐसे ही आपने ये जो फार्मूला यहाँ कॉपी पेस्ट किया था एग्जैक्टली नीचे भी कर देना, क्योंकि नीचे हमें करने की जरूरत नहीं है, वो ऑलरेडी बने हुए हैं। तो यहाँ पर आप आपने क्या करना है, फार्मूला। समझ आ गई आपको? अब आप लोगों ने क्या करना है कि एक जीन का तो आ गया, अगर आपने सारे जीन का करना है ना, आपने सिर्फ इसको इधर कर दें, सबका आ जाएगा। सिमिलरली आपने यहाँ भी सबका आ जाएगा, यहाँ पर भी आपका ये, अगर इसको यहाँ नहीं, सॉरी, इसको इधर ही आना पड़ेगा, ठीक है। समझ आ गई आपको? अच्छा, अब आपने इसका आ गया, फिर नीचे आपने इसका भी ऐसे ही कर लेना, फॉर्मेशन इसको कहते हैं। क्या शायद इसको देख लेते हैं, अगर हम इसको ऐसे करें और इसको, राइट, ग्रेट। देखना जब डिफरेंट माइंड्स आपस में मिलते हैं ना, तो ज्यादा चीजें आसानी हो जाती है। मैंने बहुत चीजें स्टूडेंट से सीखी हैं। मुझे आ गया। अब आपने क्या करना है? अच्छा, अब आपने क्या करना है बच्चों? अब आपने क्या करना है, ठीक है। अब आपने क्या करना है, इसी के अंदर जाके ना आपने नीचे कर लेते हैं, बस हम नीचे कर लेते हैं इसको। यहाँ पर है 3 वैरायटीज है, ठीक है। अब आपने क्या करना है कि तीनों वैरायटीज का जो एवरेज का डाटा है वो लेना है। आप इसको हमें किया, ये ये 2 कॉलम रोज चाहिए, हमें स्टैंडर्ड डेविएशन नहीं चाहिए। समझ आ गई? अच्छा, अब यहां पर एवरेज की बजाय हम लिख देते हैं V1, वैरायटी नंबर 1, ठीक है, उसका एवरेज। और इसी तरह ही इधर हम लिख देते हैं V2 और यहां लिख देते हैं V3, ठीक है। हो गया सर? तो जाना है फिर के जाना है? पता नहीं हो रहा है क्या, मैंने कहा आपको नहीं आया। देख लांगे फिर जितना जाना है। नहीं मैं तो खेल के जाऊंगा फिर। ओके, V3 हो गया ना, समझ आ गया आपको? अच्छा, अब ये V3 जो आ गया है, अब आपने यहां पर इसका हो गया एरर। अच्छा, हम यहां पर लिख देते हैं V3 स्टैंडर्ड एरर, सिमिलरली इधर V2 स्टैंडर्ड एरर, ठीक है। और इसमें यहां भी लिख देते हैं V1 स्टैंडर्ड एरर, ठीक हो गया बच्चों? समझ आ गई आपको? अब आपने क्या करना है कि सारे को ना कॉपी करके इधर पेस्ट कर दे एज वैल्यू। वैल्यू क्यों किया मैंने? ताकि फार्मूलाज खत्म हो जाए, ताकि हर जगह फार्मूला फिनिश हो जाए। अब आप लोगों ने क्या करना है कि ये जो पहले ये 10 सैंपल्स है ना, ये कर देने डिलीट। अब इसकी हमें मुक गई तेरी गल गो नवाज गो है, समझ आ गई? अब आपने इन सब का ये जो डाटा है इसको कर देना है डिलीट। समझ आ गई? अच्छा, अब है, अब हमने क्या करना है, अब हमने इसका ये स्टैंडर्ड डेविएशन है ये भी डिलीट कर देना है, ठीक है, ये भी नहीं हमें चाहिए।
ओए किधर आ गया? एक डिलीट हो गया। एक दरम्यान में। कंट्रोल जी करें। क्या डिलीट हुआ है? स्टैंडर्ड डेविएशन हाँ आपने दूसरा जो इसमें टू वाला थ्री वाला भी है। क्या गया है? अच्छा, ये दोबारा करके देख लेते हैं। इसमें ये स्टैंडर्ड डेविएशन है, ठीक है। इसमें नीचे स्टैंडर्ड डेविएशन ये वाला है, ठीक है। हमने क्या किया कि ये वाला डिलीट कर दिया यहां से लेकर यहां तक। फिर हमने क्या किया कि यहां से लेकर यहां तक डिलीट कर दिया, और फिर आपने यहां से लेकर यहां तक डिलीट कर दिया। समझ आ गई? डिलीटेड। अच्छा, अब हमने क्या करना है? तो हमने ये जो स्टैंडर्ड एरर के ना, ये अ, अ, ये और ये, इसको कॉपी कर लेना है और इसको अलहदा पेस्ट कर देना इधर, ठीक है। अब आपने स्टैंडर्ड डेविएशन और स्टैंडर्ड एरर को भी डिलीट कर देना है। मेरी समझ आई? अच्छा, स्टैंडर्ड डेविएशन और स्टैंडर्ड एरर को आपने कर देना डिलीट। नहीं चाहिए हमें। वो मैं नीचे ले गया ना, नीचे ले गया ना। अच्छा, इतने आसान हो जाएगा आपका ना। हम चाहते हैं कि ये होगी। अब हम चाहते हैं कि अगर तो हमने सारे जीन का इकट्ठा ग्राफ बनाना है तब भी बना सकते हैं। पहले मैं एक का बना के दिखाता हूँ, फिर मैं दूसरे का, बाकियों का बना के दिखाता हूँ। फर्ज के हम चाहते हैं कि सिर्फ वैरायटी और NHX 1 का ग्राफ बना दूं। तो इंसर्ट में जाके आप इसका कोई भी ग्राफ ले लेंगे यहाँ पर, ठीक है। आप इसको ऐसे बना लें, ऐसे बना लें, ऐसे। फर्ज के स्टैंडर्ड ये बना दिया। अब हमने इसके अंदर ऐड करना है एरर बार। क्या ऐड करना है? आपने इसको क्लिक करना है एक को। आपने ये मैंने पता कहाँ से सीखा था? ये मैंने अभी एक PhD की स्टूडेंट से सीखा था, ठीक है। यहां पर इसको क्लिक किया मैंने, एरर बार में गए, इसको क्लिक नहीं करना, मोर ऑप्शन में जाना है। मोर ऑप्शन में जाके फिर आपने इसके भी नीचे जाना है, स्पेसिफाई वैल्यू, इसको क्लिक करेंगे। आपने इन, ये जो है ना, इन तीनों को आपने पहले इसको क्लिक करना है, फिर इन तीनों को जो पहली जीन का है ना, वो आपने इधर कर देना है, स्टैंडर्ड एरर है। आपने दूसरे को क्लिक करना है, वो भी आपने पहले ही जीन का ये तीनों ऐड कर देना है। अब इसको ओके कर देना है। अब ये देखिए, हम हर एक का ना एरर बार, इसमें भी ज्यादा प्रॉब्लम है, इसमें कम प्रॉब्लम, दोनों में अंदर। समझ आ गई अब आपको? अब आपने इसके अंदर ये बताना है, ये ए है, ये बी है, ये सी है। आप इंसर्ट में ना, वो है इधर, टेक्स्ट बॉक्स ऐड कर दें। होम में जाके यहाँ पर टेक्स्ट बॉक्स होता है, शायद आइडिया हो आप लोगों को। अ, आप क्या करें, इंसर्ट, टेक्स्ट बॉक्स कहाँ होता है? ये टेक्स्ट, आपने टेक्स्ट बॉक्स और इसके सामने लिख दें से करके ए, और इसको थोड़ा सा बोल्ड कर दें और इसको थोड़ा सा बड़ा कर दें, ठीक है। अब आपने क्या करना है कि इसको यहाँ से, सॉरी, इसके कंट्रोल C, आपने इसको इसको इसके इसको क्लिक करके ना उसके कॉर्नर्स के एज से थोड़ा सा वो इसको थोड़ा सा ऐसे ऊपर कर दें, या इधर कर दें, या ए कर दें, या ओ कर दें, जैसे आपको इजी लगे। इस तरह उसके सामने BC, उसके सामने ए, वो जो ABC नहीं लिखे हुए थे, ए ए बी और या ए BC जो भी है, वो हर ट्रीटमेंट का उसके सामने आपने वो लिख देना है। ये समझ आएगी कैसे ग्राफ बनाना है? ये तो हैगा एक जीन का। अच्छा, नॉर्मली हम एक एक जीन का बनाते हैं, क्योंकि वो सिर्फ उन्हीं जीन का बनाते हैं जिनकी सिग्निफिकेंट डिफरेंस आया होता है, ठीक है। लेकिन अगर आपने इन सब का जिस तरह हीट मैप बनाया था इकट्ठा बनाना है, तो फिर आपने, मैंने ये आपको ऑलरेडी बना के दिखा दिया है कि आपने इस सारे को यहाँ पर जाएं और इंसर्ट रिकमेंडेशन चार्ट कह देते हैं इसको। तो ये इसमें इसलिए क्योंकि वो शब्द का ना, क्योंकि कुछ के अंदर जीन एक्सप्रेस बहुत ज्यादा है, इसमें कम है, तो ये अच्छा नहीं बनता, ठीक है। फर्ज किया हम इसको कहते हैं कि हमें
ये वाला बना दे, तो इसमें भी वो अजीब अजीब सा डाटा आएगा। ठीक है, अब हमने क्या करना है कि इसके एरर बार भी निकाल लगाने हैं। अब सबसे पहले इसको क्लिक करोगे ना, इसको हम्म। अब क्या करेगा, ये वाला सारा है, ये उसने हाईलाइट कर दिया। हम्म। अच्छा, अब हमने क्या करना है कि समझ गए, इसको हाईलाइट किया ना जिसको, अब हम क्या क्या करेंगे कि इसी के दोबारा यहां जाएंगे जो हाईलाइट वाले हैं। ठीक है, एरर बार में जाएंगे और मोर ऑप्शन में जाएंगे। ठीक है, और V1 है, वैरायटी का है। ठीक है, ओके करेंगे और फिर हम इसको स्पेसिफाई करेंगे। स्पेसिफाई में जाके अब आपने क्या करना है कि ये वाला यहां से लेकर यहां तक सबका, मेरी मेरी बात की समझ आई ना, हम्म। यहां तक इसको हाईलाइट करेंगे, ओके हो जाएगा। फिर इसको क्लिक करेंगे, फिर आप फिर इसको दोबारा यहां से लेकर दोबारा इसी को और इसको ओके कर देंगे और इसको ओके कर देंगे। अब तो सिर्फ में पहले ये ब्लू वाले में वो लगेगा, हम्म। वैरायटी नंबर 1। ये दूसरी वैरायटी नंबर 2 है, ये वैरायटी नंबर। अब हम क्या करेंगे कि हम दूसरे को क्लिक कर देंगे, ये दूसरी वैरायटी को, इसको क्लिक किया। फिर हम क्या करेंगे, इसमें दोबारा से हम यहां जाएंगे, हम्म। एरर बार में जाएंगे और मोर ऑप्शन में जाएंगे और यहां पर आप इसको स्पेसिफाई वैल्यू करेंगे। अब दूसरी वाली, क्योंकि वो कह रहा है कि दूसरी वैरायटी है अब। ठीक है, तो हम यहां से लेकर हर वैरायटी के स्पेसिफिक हमें डाटा मिलेगा और हमें कोई इश्यू भी नहीं होगा। समझ आ गई आपको? अब इसको फिर इसी तरह ये दूसरे को भी ऐसे कर देंगे। इसमें आपने दोनों वाली सेम ही चीजों को आपने वैरायटी नंबर 2 कर। दोनों में यही आपने इसको ओके कर देना और इसको, अब ये देखिए ये दूसरे पे लग गया, फिर इसी इसी तरह आपने तीसरे पे लगा देना है। समझ आ रही है आपको? लेकिन क्योंकि हमने ये जो डाटा ना अगर इस तरह अरेंज करना है फिर तो हम हीट मैप बना लें, वो ज्यादा अच्छा है। लेकिन जिस तरह हीट मैप नहीं बनता, ये इसे हम हीट मैप भी बना सकते हैं ना। कैसे बना सकते हैं, ये देखो, इसको आप, इससे अच्छा है कि आप इसका ही केले केले का ग्राफ बनाना है तो फिर आप ये यहां से ग्राफ बनाए, एक एक जीन, इसको कॉपी कर लें। और अब आपने क्या करना है कि टीवी टूल में जाना है, वो एवरेज वैल्यू पे बनता है। वो किस पे बनता है? एवरेज वैल्यू, जी हमने ऑलरेडी एवरेज वैल्यू दी हुई है यहाँ पर। समझ आ गई आपको? अब इसको ओके करेंगे तो हम अपने ग्राफिक्स में जाएंगे और हीट मैप, अब हम जाएंगे जहां पर हीट मैप में, हीट मैप बना देंगे। यहाँ जाके इसको कंट्रोल ए पेस्ट और इसको स्टार्ट कर देंगे तो हमारे पास हीट मैप बन जाएगा। यहाँ पर वैरायटी इस तरफ है, जीन एक्सप्रेशन इस तरह है। हम चाहते हैं कि जीन एक्सप्रेशन इधर आ जाए, वैरायटीज इधर आ जाए। इसके लिए क्या होगा, हम स्विच रो टू कॉलम कर देंगे। ये देखो ना, हमारा खूबसूरत बन गया। ठीक है, और हम चाहते हैं कि इसके अंदर, अच्छा अब हमने ना लॉग स्केल होता है। लॉग क्या होता है कि नेगेटिव पॉजिटिव जो इसकी अगर वैल्यू आती है ना, नेगेटिव या पॉजिटिव, वो कर दें। तो इसके लिए क्या करते हैं, हम इसको लॉग स्केल कर देते हैं। और कहाँ लॉग करना है, रॉ स्केल कर दें, रोज है ना उसमें ये लॉग कर दें। ठीक है, फिर आप इसको क्लस्टर रॉ भी कर सकते हैं, इसके ट्री बना दें। ठीक है, अब ये डाटा हमें बताता है जहां जहां रेड की वैल्यू है ना, वहां वहां अप रेगुलेटेड है जीन का एक्सप्रेशन, जहां जहां ब्लू है वहां वहां। ठीक है, अब यहां पर तीनों में सेम है, इनमें दिस जीन इज नॉट changes during in all varieties. Between the varieties there is no change in the expression of the gene, but here this gene is significantly down regulated in these three varieties. Okay, and these varieties, they shows upregulation in case of these genes. We can conclude that these genes could be a very important in case of fatty wheat 1 development. These two genes are very important in three genes in V3. अगर इसकी यील्ड ज्यादा है V3 की, तो these two gene could have a role. अगर इस जीन का
वैरायटीज की यील्ड ज्यादा है, तो ये जीन का कोई रोल होगा। क्या खूबसूरत है ना। आपने समझो रिसर्चर बनना है, आपने डेटे को देखना है और डेटे के ऊपर से खुद ही इंटरप्रिटेशन कर देनी है। आपने जो आपको समझ आ रही है ना, आपको वो लिखते जाना है, लेकिन उसकी लॉजिक हो। क्या हो? लॉजिक के साथ आप उसको लिखते जाए ना, आपका पेपर, थीसिस, रिपोर्ट, रिसर्च, लोग इतना खपाएंगे ना, लोग पता नहीं कितने कितने पैसे ले लेंगे। सॉरी, हम जस्ट मेरा गला सुबह से, इनको पता है कि इतना को मैं सुबह से ना बोली जा रहा हूँ, बोली जा रहा हूँ, बोली जा रहा हूँ। लेकिन मेरे कुलीग ये समझिए कि शफीक जड़ा वा ना, ये ना